नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद MK सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 5 देखा था। आज हम पार्ट 6 लेकर आए हैं और दोस्तों इसके बाद में शायद एक पार्ट और आएगा केमिस्ट्री का, और फिर अपन बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 6 की बात करते हैं, और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और उसका लिंक नीचे दिया हुआ होगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। देखिएगा, पहला प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेषकर ये राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका क्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नियोन। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्लोरीन। जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो दोस्तों, ब्लैक लंग रोग क्या होता है? इसमें जो अपने फेफड़े होते हैं वो काले पड़ने लग जाते हैं धीरे धीरे, और उनमें सूजन आ जाती है, तो वो होता है ब्लैक लंग रोग। तो ये कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों में होता है? पहला ऑप्शन आपका विद्युत लेपन उद्योग, दूसरा कार्बनिक विलायक उद्योग, तीसरा पेंट विनिर्माण उद्योग और चौथा कोयला खान। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोयला खान। कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों में हो जाता है ब्लैक लंग रोग, मतलब फेफड़ों के रोग को कहा जाता है ब्लैक लंग रोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है? मतलब जिनको श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो ऑक्सीजन के साथ में कौन सी निष्क्रिय गैस मिली हुई होती है, ये बताना अपने को। पहला ऑप्शन आपका हीलियम, दूसरा क्रिप्टॉन, तीसरा रेडॉन और चौथा आर्गन। तो आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हीलियम। ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस मिली हुई होती है, और जो अपने गोताखोर होते हैं, जो अपने पानी में तैरने वाले होते हैं गोताखोर, वो भी इसी गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें पहला ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल होता है, दूसरा ओजोन होती है, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और चौथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसके कारण वो वनस्पतियों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और वैसे ध्यान रखना, अम्ल वर्षा होती किससे है? तो ये SO2 व NO2, SO2 व NO2 से होती है अम्लीय वर्षा। ध्यान रखना, बहुत बार आता है, मतलब सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाता है। वर्षा का pH मान जब 5.6 से कम होता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि आपके वायु जो होती है उसमें छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो ये छोटे छोटे कण किसी भी कारण से होते हैं, मानवीय कारण से हो सकते हैं या फिर पृथ्वी के कारण हो सकते हैं। तो एरोसोल का उदाहरण क्या है आपको बताना है। पहला है दूध, दूसरा नदी का जल, तीसरा धुआं और चौथा रुधिर।
तो दोस्तों एरोसोल का उदाहरण है आपका धुआं। धुएं के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे कण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहरा आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। पहला ऑप्शन आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। धूम कोहरे में प्रॉक्सिल एसिटिल नाइट्रेट होता है जिसकी वजह से आंख में जलन पैदा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो पहला ऑप्शन आपका ओजोन, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा हीलियम। तो आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है? तो आपका सही आंसर होगा ओजोन। ओजोन गैस जो होती है वो ओजोन परत में पाई जाती है और ओजोन गैस ऑक्सीजन का अपर रूप होती है। किसका अपर रूप है दोस्तों? ऑक्सीजन का अपर रूप। पूछ लिया जाता है बहुत बार। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप होती है और ओजोन का सूत्र होता है दोस्तों O3। क्या होता है? O3। और ओजोन गैस नीले रंग की होती है। कैसी होती है? नीला रंग होता है। और ओजोन गैस जो होती है इसकी गंध सड़ी मछली के समान आती है। कैसी आती है दोस्तों? सड़ी मछली के समान। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है किस गैस की गंध सड़ी मछली के समान आती है? तो आपका आंसर होगा ओजोन। या कौन सी गैस का रंग नीला होता है? तो आपका आंसर होगा ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? O3। और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपर रूप। तो ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। पहला ऑप्शन आपका सिल्वर आयोडाइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा सूखी बर्फ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए या मेघ बीजन के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य काम में आता है? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ सिल्वर आयोडाइड। इसका सूत्र होता है दोस्तों AgI। क्या होता है? AgI सिल्वर आयोडाइड। इसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। अगर यहाँ पर उपयुक्त सभी होता है इनमें से कोई नहीं की जगह, तो आपका आंसर होता उपयुक्त सभी। क्योंकि कृत्रिम वर्षा में सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ कहते हैं ठोस CO2 को। किसको कहते हैं? ठोस CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो ये सभी आपके कृत्रिम वर्षा करवाने में काम में आते हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण रासायनिक द्रव्य है वो आपका सिल्वर आयोडाइड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। पहला ऑप्शन आपका एथिलीन, दूसरा एसिटिलीन, तीसरा इथेन और चौथा मीथेन। तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन। C2H2 ये एथिलीन होगा आपका। और एसिटिलीन गैस जो होती है वो अपने वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। किस में प्रयुक्त होती है? वेल्डिंग की जाती है जो उस वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? पहला ऑप्शन आपका DDT, दूसरा बेंजीन, तीसरा मेथिल ब्रोमाइड और चौथा एथिलीन ओजेनाइड। तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड जो होती है वो ओजोन का ह्रास करती है। वैसे DDT का पूरा नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है इसका पूरा नाम। ध्यान रखना, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। साबुन रहित साबुन कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका शेविंग क्रीम, दूसरा द्रव साबुन, तीसरा अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट कहते हैं
और चौथा टूथपेस्ट। तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका अपमार्जक या डिटर्जेंट। इनको साबुन रहित साबुन कहा जाता है। ये इनमें भी साबुन की तरह चिकनाहट पाई जाती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? जो जीवाश्मों से प्राप्त सेल है, चट्टान है, वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन आपका संगमरमर, दूसरा कोयला, तीसरा ग्रेनाइट और चौथा स्लेट। तो दोस्तों आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका जैव सेल में कोयला। कोयला जैव सेल का उदाहरण माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गामा किरणों से क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन आपका जीन म्यूटेशन, दूसरा चीकना, तीसरा जलन और चौथा ज्वर। तो दोस्तों गामा किरणों की वजह से हमारे शरीर में जीन म्यूटेशन हो सकता है। जीन उत्परिवर्तन क्या हो सकता है? जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वह अम्ल जो साबुन में प्रयुक्त नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपका स्टीएरिक अम्ल, दूसरा ओलिक अम्ल, तीसरा ब्यूटेनोइक अम्ल और चौथा पोमेटिक अम्ल। तो दोस्तों साबुन में 3 अम्ल होते हैं, स्टीएरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पोमेटिक अम्ल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटेनोइक अम्ल, साबुन में नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? अभी अभी आया था, थोड़ा देर पहले बताया भी था आपको। पहला ऑप्शन आपका मीथेन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हीलियम और चौथा हाइड्रोजन। तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका हीलियम। क्या होगा? हीलियम, He मिलाया जाता है। गोताखोर श्वास लेने के लिए एक तो ऑक्सीजन काम में लेते हैं, साथ में इसमें होता है हीलियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? पहला आपका फॉस्जीन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा मिथाइल आइसोसाइनेट और चौथा क्लोरीन। तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने के कारण भोपाल गैस रिसाव कांड या त्रासदी हुई थी। और ये कब हुई थी? 3 दिसंबर 1994 को, 1984 को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बारूद का मिश्रण होता है। पहला ऑप्शन बालू और टीएनटी का, दूसरा टीएनटी और चारकोल का, तीसरा नाइटर सल्फर और चारकोल का और चौथा सल्फर बालू और चारकोल का। तो बारूद जो होता है वो किसका मिश्रण है दोस्तों? इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका चौथा, सल्फर बालू और चारकोल का मिश्रण होता है आपका बारूद। और टीएनटी का पूरा नाम आ जाता है दोस्तों, इसका पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। पहला ऑप्शन आपका मैग्नीशियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा जिंक और चौथा सिलिकॉन। तो आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका कैल्शियम। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में जो आवश्यक तत्व होता है वो कैल्शियम होता है। Ca से दर्शाते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन कीटनाशी, दूसरा शाकनाशी, तीसरा प्रशीतक और चौथा कवकनाशी। तो फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपका प्रशीतक के रूप में। मतलब रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह जो होते हैं उनमें प्रशीतक के रूप में काम में आती है आपकी फ्रीऑन।
और इसके अलावा फ्रीऑन का उपयोग शीत संग्रहगारों में होता है। कहाँ होता है? शीत संग्रहगारों में। और इसके अलावा वायुयान में प्रणोदक के रूप में, कहाँ उपयोग होता है? वायुयान में प्रणोदक के रूप में फ्रीऑन का उपयोग करते हैं। और फ्रीऑन को वैसे शॉर्ट में CFC गैस कहा जाता है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ओजोन में होती है, पहला ऑप्शन आपका केवल ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और कार्बन, और चौथा ऑक्सीजन और कार्बन। तो दोस्तों ओजोन में क्या होता है? आंसर दीजिए जल्दी से। अभी बताया था आपको ओजोन किसका प्ररूप है, तो ओजोन ऑक्सीजन का प्ररूप है, तो इसमें क्या होगी? केवल ऑक्सीजन होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रशीतक फ्रीऑन है, पहला ऑप्शन कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, दूसरा डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा फ्लोरोस्पार और फ्लेस्पार, और चौथा हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड। तो प्रशीतक फ्रीऑन क्या है? देखो दोस्तों, फ्रीऑन का सूत्र होता है आपका, फ्रीऑन का सूत्र CF2Cl2 होता है। तो इसका वैसे रासायनिक नाम डाइफ्लोरोमीथेन होता है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन में दिख रहा है आपको डाइक्लोरोमेथेन, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डाइक्लोरोमेथेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का ह्रास मुख्यतः किया जाता है, पहला ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा, और चौथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो ओजोन ह्रास का मुख्य जो कारण होता है वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब CFC गैस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है? पहला ऑप्शन आपका प्रशिक्षण, दूसरा परीक्षण एवं अंक शोधन, तीसरा प्रौद्योगिकी विकास, और चौथा उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। तो किसका स्थान नहीं होता? ध्यान रखना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम के पार्कों में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपके धन एकत्रित करना, ये गलत है, ध्यान रखना। बाकी प्रशिक्षण होता है, परीक्षण और अंक शोधन भी होता है, और प्रौद्योगिकी विकास भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। पहला ऑप्शन शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, और चौथा अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? पहला ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, और चौथा डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। ये सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक होते हैं, ध्यान रखना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा दिलाएं। जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक वरदान से कम साबित नहीं होगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, पहला ऑप्शन अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, दूसरा अभिक्रिया की दर को घटाता है, तीसरा अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को तेज कर देता है, और उत्प्रेरक की खोज करने वाला होता है
खोज करने वाला था बर्जीलियस। कौन था दोस्तों? बर्जीलियस ने उत्प्रेरक के बारे में बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन आपका ऑक्सीजन, दूसरा हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों। इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रमुख वायु प्रदूषक के रूप में माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा निकोटीन, तीसरा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और चौथा मेलाथीन। तो दोस्तों तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? आपका निकोटीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। पहला ऑप्शन आपका सोडियम कार्बोनेट, दूसरा टार्ट्रिक एसिड, तीसरा एसिटिक एसिड और चौथा बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका डी, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, ध्यान रखना, बहुत बार आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, मतलब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है? उस जीव का नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपका बैक्टीरिया, दूसरा लाइकेन, तीसरा शैवाल और चौथा फंजाई। तो दोस्तों उस जीव का नाम है आपका लाइकेन। लाइकेन एक वनस्पति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है पहला ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रिक ऑक्साइड और चौथा एथेन। तो आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार आता है। पहला ऑप्शन कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा मीथेन। तो गोबर गैस जिसको अपन बायोगैस, जैव गैस भी कहते हैं, इसका मुख्य घटक क्या माना जाता है दोस्तों? आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मीथेन, CH4। मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेथेन गैस जो होती है ये चावल मतलब धान के खेतों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? चावल या धान के खेतों से प्राप्त होती है। और CNG गैस का मुख्य घटक भी, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी मीथेन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, मतलब सबसे अधिक जहरीली है? पहला ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा क्लोरीन। तो आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे विषाक्त गैस होती है वायुमंडल में पाई जाने वाली। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन आपका ज्वालामुखी उद्दीपन, दूसरा विमानन ईंधन, तीसरा रेडियोधर्मी किरणें और चौथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत का अवक्षय का मेन कारण जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका मेन कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC गैस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? बहुत ही अच्छा प्रश्न,
पहला ऑप्शन आपका बेंगलोर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा पुणे और चौथा इलाहाबाद। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में सूचना अभियांत्रिकी और संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान को स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? पहला ऑप्शन आपका ओजोन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जलवाष्प। तो आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका जलवाष्प। जलवाष्प जो होता है पौधा घर प्रभाव पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पौधा अगर प्रभाव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है आपका जलवाष्प। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे पहला ऑप्शन कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, दूसरा अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। तो आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है रात को पेड़ और दिन में O2 छोड़ते हैं। दिन में क्या छोड़ते हैं? O2। और हम कार्बन और ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका कवकनाशी के रूप में, दूसरा शाकनाशी के रूप में, तीसरा कृतनाशी के रूप में और चौथा गंधहारक के रूप में। तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किसमें होता है? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा कृतनाशी के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा फास्फोरस और चौथा हाइड्रोजन। दोस्तों इसका सभी का आंसर आना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तत्व कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न। वायु का मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन आपका नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा हाइड्रोजन। तो दोस्तों वायु का मुख्य घटक होता है नाइट्रोजन। वायु में 78% नाइट्रोजन मतलब N2 गैस, 21% ऑक्सीजन, 21% होती है ऑक्सीजन, आर्गन होती है 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% ये पाई जाती है वायुमंडल में, वायु के अंदर। तो ये थे दोस्तों रसायन विज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, ध्यान रखना दोस्तों। तो अच्छी तरह रट लीजिएगा इनको। और अगली PDF जल्दी लेकर आएंगे दोस्तों, वो भी आपकी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित होगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।